बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा किराम को दीन की बातें सिखला रहे थे और उनकी तरबियत व तज़किया फरमा रहे थे। उस मजलिस में एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद था जिसका दिल दौलत ईमान से माला माल और हिकमत इस्लामी से लबरेज था। वो मजलिस से उठकर छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ सीधा अपने चचा जुल्लास बिन सुवैद की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसकी उम्र कोई 60 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में निफाक सख्त चट्टान की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वो दीगर मुसलमानों के साथ मिलकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तिदा में 5 वक्त नमाजों की अदायगी करता था, रोज़े रखता था और खाना काबा की ज़ियारत भी करता था। मगर इसके बावजूद वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को झुठलाता था। मासूम बच्चा कहने लगा, चचा जान, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के बारे में फरमाते हुए सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी इन आँखों से क़यामत को देख रहा हूँ। चचा जुल्लास बिन सुवैद अपने कमसिन भतीजे से यूँ मुखातब हुआ, ओ बच्चे, कसम अल्लाह की, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है तो हम लोग गधों से गए गुजरे हैं। ये सुनना था कि बच्चे के चेहरे का रंग बदल गया और उसका जिस्म थर्रा सा गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ज़मीर को झंझोड़ दिया हो। चुनांचे वो तैश में आकर बोला, चचा जान, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, आप लोगों में सबसे ज़्यादा मुझे महबूब थे, लेकिन अब मेरी निगाह में आपसे ज़्यादा मबहूस कोई नहीं है। चचा जान, अब 2 में से सिर्फ एक हो सकता है, या तो मैं आपकी लबकुशाई के मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला न देकर अल्लाह और उसके रसूल के मामले में ख़यानत का मुर्तकिब हो जाऊँ, या फिर आपके गुस्ताखाना कलिमात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दूँ और फिर जो हो सो हो। जुल्लास बिन सुवैद बोला, अभी तू एक नासमझ बच्चा है, लोग तेरी बात की तस्दीक तो करेंगे नहीं, भला तेरी बात कौन सुनेगा। जाओ, तुम जो कहना चाहते हो कहो। छोटा सा बच्चा अपने नन्हे मुन्ने कदमों से चलता हुआ बारगाह रिसालत में हाजिर होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर गोया होता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुल्लास बिन सुवैद जो मेरा चचा है, अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करके ख़यानत का मुर्तकिब हुआ है। मैं पहले अल्लाह की बारगाह में और फिर आपके सामने उससे बेजारी का ऐलान करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, बच्चे, ये तो बता, आखिर उसने कहा क्या है। बच्चे ने कहा, मेरे चचा ने ये गुस्ताखाना जुमला कहा है, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है तो बिलाशुबा हम गधों से भी ज़्यादा बुरे और गए गुजरे हैं। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को जमा फरमाया और उनसे इस मामले में मशवरा तलब किया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटा बच्चा है, आप इसकी तस्दीक न करें, ये तो अपनी बात का मतलब भी नहीं समझता। जबकि जुल्लास बिन सुवैद एक उम्र रसीदा होशमंद आदमी है और आकर हम लोगों के साथ नमाज की अदायगी भी करता रहता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का मशवरा सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो रहे और उस छोटे बच्चे की तस्दीक न फरमाई। जब उस मासूम बच्चे ने फ़ैसला अपने खिलाफ सुना तो उसकी आँखों से आंसू बहकर मोतियों की लड़ी की तरह टप टप उसके सुर्ख रुखसारों पर गिरने लगे और उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उसने इंतहाई हुज़्न मलाल और अंजो गम के आलम में आसमान की तरफ अपनी नज़रों उठाई और उस हस्ती की तरफ मुतवज्जे हो गया जो बारीक बीन है और जिससे कोई भी चीज़ मख्फी नहीं
बल्कि वो तो दिलों के खतरात से भी वाकिफ़ है। फिर उसने ये दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं अपनी बात में सच्चा हूँ तो तू मुझे सच्चा साबित कर दे, और अगर मैं झूठा हूँ तो फिर मेरा झूठ आश्कार फरमा दे। रावी का बयान है कि अल्लाह की कसम, अभी वो बच्चा उस मजलिस से रुखसत भी नहीं हुआ था और मस्जिद के अंदर ही बैठा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 7वें आसमान के ऊपर से उसकी तस्दीक का परवाना लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। ये मुनाफिकीन अल्लाह की कसमें खाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्होंने यकीनन कलमा कुफ्र कहा और वो अपने इस्लाम को जाहिर करने के बाद काफिर हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्लास बिन सुवैद को बुलाकर पूछा तो वो अपनी बात से मुकर गया और कसम खाकर कहने लगा कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ भी ज़ुबान दराजी नहीं किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ये मुनाफिकीन अल्लाह की कसमें खाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्होंने यकीनन कलमा कुफ्र कहा और वो अपने इस्लाम को जाहिर करने के बाद काफिर हो गए। ऐ जुल्लास, तुमने अल्लाह के साथ कुफ्र किया है, अब तुम अल्लाह से तौबा करो, क्योंकि उसी अल्लाह का फरमान है। सो अगर ये अभी तौबा कर लें तो उनके लिए बेहतर है। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छोटे बच्चे को अपने खिदमत में बुलाकर उससे फरमाया, उस खुश नसीब बच्चे को खुश आमदीद जिसकी तस्दीक उसके अल्लाह ने 7 आसमानों के ऊपर से कर दी है। मोहतरम दोस्तों, सदाकत व नजाबत और गैरत व हमीयत का ये मासूम पुतला वही जलीलुल क़द्र सहाबी है जिनको तारीख़ हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है, और जिनकी सदाकत के बारे में जब कुरान नाजिल हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कान पकड़कर फरमाया था, ऐ बच्चे, तेरे कान ने ठीक ठीक सुना और तेरे अल्लाह ने तेरी तस्दीक फरमा दी। और यही हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिनको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हम्स का गवर्नर बनाकर भेजा था। जिन दिनों हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम्स के गवर्नर थे, नागहा उनके पास अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान पहुंचा जिसका मज़मून ये था, ऐ उमैर बिन साद, हमने तुमको एक अहम ओहदा सुपुर्द करके हम्स भेजा था, मगर कुछ पता नहीं चला कि तुमने अपने उस ओहदे को खुश उसलूबी के साथ संभाला है या नहीं। लिहाजा जिस वक्त मेरा ये फरमान तुम्हारे पास पहुँचे, फ़ौरन जिस कदर माल गनीमत तुम्हारे ख़जाने में जमा है सबको ऊँटों पर लदवा कर और अपने साथ लेकर मदीने मुनव्वरा चले आओ और मेरे सामने हाजिर हो जाओ। दरबार खिलाफत का यह फरमान पढ़कर फ़ौरन ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अपनी लाठी में अपनी छोटी सी मश्क और खुराक की थैली और एक बड़ा प्याला लटकाकर लाठी कंधे पर रखी और मुल्क शाम से पैदल चलकर मदीने मुनव्वरा पहुँचे और दरबार खिलाफत में हाजिर हो गए और अमीरुल मोमिनीन को सलाम किया। अमीरुल मोमिनीन ने उनको इस खस्ता हाली में देखा तो हैरान रह गए और फरमाया, क्यों ऐ उमैर बिन साद, तुम्हारा हाल इतना ख़राब क्यों है? क्या तुम बीमार हो गए थे या तुम्हारा शहर बदतरीन शहर है या तुमने मुझे धोखा देने के लिए ये ढोंग रचा है? अमीरुल मोमिनीन के इन सवालों को सुनकर उन्होंने निहायत ही मतानत और संजीदगी के साथ अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों के छुपे हुए हालात की जासूसी से मना नहीं फरमाया? आपने ये क्यों फरमाया कि मेरा ख़राब हाल है? क्या आप देख नहीं रहे कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना हूँ और अपनी पूरी दुनिया को अपने कंधों पर उठाए हुए आपके दरबार में हाजिर हूँ? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ऐ उमैर बिन साद, दुनिया का कौन सा सामान तुम लेकर आए हो? मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, देखिए ये मेरी खुराक की थैली है, ये मेरी मश्क है जिससे मैं वज़ू करता हूँ और इसी में अपने पीने का पानी रखता हूँ, और ये मेरा प्याला है और ये मेरी लाठी है
جس سے میں اپنے دشمنوں سے بوقت ضرورت جنگ بھی کرتا ہوں اور سانپ وغیرہ زہریلے جانوروں کو بھی مار ڈالتا ہوں۔ یہ سارا سامان میری دنیا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر بن سعد، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔